दोस्तों, दिसंबर 2025 की सर्द रातों में देहरादून के अंदर एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत, कानून और देशभक्ति तीनों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। जरा सोचिए उस पिता के बारे में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की वर्दी पहनकर मणिपुर के खतरनाक इलाकों में देश की सरहद की हिफाजत कर रहा है ताकि देश सुरक्षित रहे। लेकिन उसी वक्त देश के अंदर हजारों किलोमीटर दूर उसके अपने बेटे पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला किया जाता है। उसका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उसकी शक्ल, उसकी आंखें और उसका चेहरा उन हमलावरों को इंडियन नहीं लगा। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, यह कहानी है उस नफरत की जो हमारे समाज की रंगों में दौड़ रही है। यह दास्ताना है एंजल चकमा की, जिसके आखिरी शब्द थे, हम चाइनीज नहीं हैं, हम इंडियन हैं। कहानी की शुरुआत होती है त्रिपुरा के एक छोटे से जिले से, जहां एंजल चकमा नाम का एक 24 साल का होनहार लड़का बड़े सपने लेकर देहरादून आया था। देहरादून, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां माता पिता अपने बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शहर दिल्ली के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और शांत है। एंजल अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी कर रहा था और वह अब मंजिल के बेहद करीब था। उसे एक बड़ी फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था। एंजल ने अपने पिता तरुण चकमा, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल है, उनसे वादा किया था कि वो जल्द ही घर आएगा। उसने अपने पिता के साथ ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया था और इसके लिए उसने ऑनलाइन एक जोड़ी नई ट्रैकिंग शूज भी ऑर्डर किए थे। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जूते कभी डिब्बे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तारीख थी 9 दिसंबर 2025। शाम का वक्त था। घड़ी में करीब 6 या 7 बज रहे होंगे। एंजल अपने छोटे भाई माइकल के साथ सेलाकू इलाके में अपने कमरे से बाहर निकला। मकसद बहुत ही साधारण था, बाजार से कुछ घर का राशन और किराने का सामान खरीदना था। दोनों भाई अपनी धुन में चल रहे थे, लेकिन तभी उनकी किस्मत का सपना कुछ ऐसे लोगों से हुआ जिनकी आंखों में शराब का नशा और दिल में नफरत भरी थी। एक कैंटीन के पास 6-7 लड़कों का एक ग्रुप खड़ा था। यह लोग पहले से ही नशे में धुत लग रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र एंजल और माइकल पर पड़ी, उन्होंने वह करना शुरू किया जो शायद वह अपनी मर्दानगी समझते थे। बोली करना शुरुआत हुई उन नस्लीय और चुभने वाली बातों से जो अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुनने पड़ते हैं। उनकी पहचान और चेहरे को लेकर बड़े मजाक किए गए और फिर बात हद से आगे बढ़ गई। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, ओए तुम लोग इंडियन नहीं लगते, यह क्या कर रहे हो? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह उनकी पहचान, उनके खान पान और उनके भारतीय होने पर सीधा हमला था। एंजल, जो स्वभाव से बेहद शांत और सुलझा हुआ लड़का था, उसने झगड़ा करने के बजाय बात को संभालने की कोशिश की। उसने उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम चाइनीज नहीं हैं, हम इंडियन हैं। अब क्या हमें अपना आधार कार्ड या सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा साबित करने के लिए? लेकिन दोस्तों, नफरत तर्क नहीं सुनती। एंजल का अपने हक के लिए बोलना उन दरिंदों का नागवार गुजरा मुख्य आरोपी, जिसका नाम यज्ञ अवस्थी बताया जा रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो एंजल के छोटे भाई माइकल के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। जब एंजल अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आया तो यज्ञावस्थी ने पास ही खड़े एक ठेले से एक धारदार हथियार उठाया। उसने आव देखा ना ताव एंजल पर टूट पड़ा। एक के बाद एक उसने एंजल पर कई गंभीर वार किए। चोट इतनी गहरी थी कि एंजल वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। वो लड़का जो कल तक एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने के सपने देख रहा था, अब सड़क पर पूरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा था। अब सुनिए इस कहानी का वह हिस्सा जो आपका खून खौला देगा। एंजल को अधमरा छोड़ने के बाद उन हमलावरों ने क्या किया? क्या वह डरे? क्या वह भागे? नहीं, वो लोग वहां से सीधे पास के एक शराब की दुकान पर गए और शराब खरीदी। फिर वह अपने एक दोस्त की चाय की दुकान पर गए, जहां उनमें से एक आरोपी सूरज खवास के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तरफ सड़क पर एक बेकसूर लड़का अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसे कुछ ही दूर पर उसके कातिल केक काट रहे थे, शराब पी रहे थे और जश्न मना रहे थे। इंसानियत का इससे ज्यादा घिनौना चेहरा और क्या हो सकता है? माइकल किसी तरह अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बहुत नाजुक है। गहरी चोटों की वजह से एंजल का शरीर सुन्न पड़ चुका था और वह कोमा जैसी हालत में था। पूरे 17 दिन तक वो आईसीयू में मौत से लड़ता रहा। एक बार जब उसके कॉलेज के वाइस चांसलर उससे मिलने आए तो एंजल ने वेंटिलेटर पर होते हुए भी कहा था, सर मेरी हड्डियां मजबूत है, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा,
मुझे अपने एग्जाम देने हैं। देखिए उस लड़के का जज्बा। मौत उसके सिरहाने खड़ी थी, लेकिन उसे चिंता अपनी पढ़ाई और करियर की थी। लेकिन अफसोस, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 26 दिसंबर 2025 की सुबह एंजल चकमा जिंदगी की जंग हार गया। एक पिता जो देश की सरहद पर दुश्मनों से लड़ रहा था, वो सिस्टम की नाकामी और समाज की नफरत से हार गया। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी बेहद सवालिया रहा। हमला 9 तारीख को हुआ, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन लगा दिया। पुलिस का कहना था कि यह कोई हेट क्राइम या नस्लीय हमला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आपसी झगड़ा है। जबकि चश्मदीद गवाह और एंजल का भाई चीख चीख कर कह रहा था कि हमलावरों ने उन्हें चाइनीज कहा था। एफआईआर में देरी का नतीजा यह हुआ कि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी को भागने का मौका मिल गया। खबर है कि वो नेपाल बॉर्डर पार कर चुका है। जो जूते एंजल ने अपने पिता के साथ ट्रैकिंग पर जाने के लिए मंगाए थे, वह आज भी उसके कमरे में बंद पड़े हैं। पैकिंग तक नहीं खुली उनकी। अब वह जूते कभी नहीं खुलेंगे, क्योंकि उन्हें पहनने वाले पैर अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। दोस्तों, एंजल चकमा की मौत सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं है, यह उस भरोसे की मौत है जो नॉर्थ ईस्ट का हर नागरिक इस देश के बाकी हिस्सों पर करता है। जब हम अपने ही देश की सीमाओं के अंदर अपने ही लोगों को उनके चेहरे या खान पान की वजह से पराया बना देते हैं, तो हम देश को जोड़ते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या बीएसएफ जवान के बेटे को भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी? इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराना है जिससे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो और हमारी इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और आवाज उठाएं ताकि एंजल को इंसाफ मिल सके। ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल अभिषेक डार्क बाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।